नेहा के बैग से आज फिर रियाजी की कॉपी गायब थी। वो सर पकड़े बैठी थी क्योंकि कल इसका अहम टेस्ट था, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज की तरह आज भी इसके स्कूल बैग में इसकी कॉपी नहीं थी। 2 दिन पहले इसकी उर्दू की कॉपी भी इसके बैग में नहीं थी। सारी रात परेशानी के आलम में गुजरी। सुबह अलिफाटे कर ये सोच कर बैग देखा कि रात में शायद ठीक से ना देख पाई हूँ। हैरत अंगेज तौर पर इस वक्त उर्दू की कॉपी बैग में ही मौजूद थी। इसने अपना वहम समझकर सर झटका और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। आज जब इसने टेस्ट की तैयारी के लिए बैग खोला तो इसमें रियाजी की कॉपी मौजूद न थी। एक मर्तबा फिर परेशानी ने इसे इगेरा। अभी वो कॉपी के बारे में सोच ही रही थी कि साद उधर चला आया। साद भाई, अपने मेरी रियाजी की कॉपी कहीं देखी है? नेहा ने साद को देखते ही पूछा। साद ने इनकार में गर्दन हिलाई। उसने बहन को परेशान देखकर कहा, एक तो तुम्हारी कॉपी रोज खो जाती है, संभाल कर क्यों नहीं रखती? साद की बात पर नेहा ने परेशानी से इसे देखा। नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, कॉपी मैंने अपने बैग में ही रखी थी। अच्छा, परेशान मत हो, आओ मिलकर ढूंढते हैं। कुछ ही देर में साद और नेहा ने पूरा कमरा, लाउंज, सहन, यहां तक कि किचन और उम्मी अबू तक का कमरा भी छान मारा, लेकिन कॉपी कहीं नहीं मिली। नेहा के जहन में मिस अफरोज का चेहरा घूम रहा था। कल यकीनन शामत आने वाली है। कल का सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब सिर्फ माली बाबा का कमरा रह गया है, चलो वो भी देख लेते हैं। साद ने उनके कमरे की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन नेहा को अपने पीछे न आते देखकर वहीं रुक गया। क्या हुआ नेहा, ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? नेहा को रोता देखकर साद ने इसे वहीं करीब रखे सोफे पर बैठा। मिल जाएगी कॉपी नेहा, लेकिन रोने से नहीं, तलाश करने से। देखो नेहा, किसी भी मुश्किल में रोना बहुत आसान होता है, लेकिन इस मुश्किल से बाहर आने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश किए बगैर कभी मुश्किल हल नहीं होती। साद ने इसे समझाकर बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया। साद नेहा से 3 साल बड़ा था और 8वीं जमात में पढ़ता था, जबकि नेहा 5वीं जमात की तालिबा थी। दोनों का शुमार स्कूल के लायक तरीन तलबा में होता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज से उनके घर में अचानक ही ये नया मसला खड़ा हो गया। हर दूसरे रोज नेहा के बैग से कोई न कोई कॉपी गायब हो जाती और सुबह के वक्त उसके बैग में मौजूद होती। शुरू में तो उम्मी और साद ने इसकी लापरवाही कहकर तवज्जो ना दी कि वो खुद ही ठीक से नहीं देखती, लेकिन रोज बरोज की शिकायत से वो भी परेशान होने लगे। नेहा की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था वो अलग। नेहा को चुप कराने के दौरान वो ये भूल ही गया कि उसे माली बाबा के कमरे में कॉपी ढूंढनी थी। माली बाबा, जिनका नाम सलीम था, वो उनके ही घर के पिछले हिस्से में अपनी बीवी और 2 बच्चों अली और हसन के साथ रहते थे। जहां एक कमरा, किचन और गुस्ल खाना बना हुआ था, उनकी बीवी सलम घर के कामों में उम्मी का हाथ बटा दिया करती थी और अली और हसन दिन भर शरारतें करते थे। कॉपी ढूंढने से कबल साद ने सोचा कि वो नेहा को कल के टेस्ट की तैयारी करो दे, इसके बाद वो कॉपी ढूंढ लेगा। वो नेहा के साथ स्टडी रूम में आ गया। किताब की मदद से इसने नेहा के टेस्ट की तैयारी कराई। मश्क कराने के बाद पहाड़े याद करने का कहकर वो उम्मी के पास चला आया। उम्मी, रोज रोज नेहा की कॉपी का इस तरह गायब हो जाना और फिर मिल जाना कुछ अजीब नहीं है? इसने उम्मी से कहा तो वो भी सोच में पड़ गईं। मैं सोच रहा था कि कहीं अली और हसन शरारत में कहीं छुपा तो नहीं देते। वैसे भी नेहा सारा दिन उनके साथ लड़ती रहती है, तो वो शरारत के तौर पर उसकी कॉपी छुपा देते हूँ। इसने उम्मी के सामने अपने ख्याल का इजहार किया। तुम जाओ और जाकर उन बच्चों से पूछ लो, मगर हाँ, प्यार से पूछना, उन्होंने साद को समझाते हुए कहा। साद सर हिलाता हुआ घर के पिछले हिस्से की जानिब चला आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हसन और अली कमरे के बाहर खिड़की के नीचे किसी चीज पर झुके हुए थे। साद को सामने देखकर हड़बड़ा कर सीधे हुए। कुछ नहीं साद भाई, हम बातें कर रहे थे। ये हसन था जो अली के सामने आकर खड़ा हो चुका था। साद ने देखा अली कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सच सच बता दो, अभी मौका दे रहा हूं, वरना फिर अबू को ही बताना, साद ने कहकर कंधे अलिफा चुकाए। दोनों के चेहरे पर हवाइयां अलिफाड़ने लगीं। और ये तुम क्या छुपा रहे हो? अली, जो खिड़की में हाथ डालकर अंदर कुछ रखने की कोशिश कर रहा था, साद के कहने पर रुक गया। दिखाओ मुझे क्या है तुम्हारे हाथ में? साद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अबू को बता दूंगा,
फिर सोच लेना, बहुत डांट पड़ेगी। साद के कहने पर अली ने पीछे किया हुआ हाथ आगे कर दिया जिसमें नेहा की रियाजी की कापी थी। यानी मेरा शक सही निकला, ये तुम दोनों की शरारत थी। दोनों सर झुकाए साद के सामने खड़े थे। इस दौरान बच्चों की मां सलम वहां आ गई। क्या हुआ साद बेटे, इन दोनों ने फिर कोई शरारत की है? सलम ने साद को देखकर पूछा। उनके पूछने पर साद ने सारी बात बता दी। वो गुस्से से दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इसी वक्त साद की उम्मी और नेहा भी वहां आ गए। अपनी कापी अली के हाथ में देखकर नेहा तो आपे से बाहर हो गई। इसे वैसे भी दोनों भाइयों से कुछ ज्यादा लगाव नहीं था। साद की उम्मी ने कापी लेकर देखी तो कापी बिल्कुल सही हालत में थी। उन्होंने इसे खराब नहीं किया था, लेकिन फिर वो इस तरह नेहा के बैग से कापी निकालते क्यों हैं? सबके ज़हनों में यही सवाल था। और अब तो साद, अली और हसन के अब्बा भी वहां मौजूद थे। साद की उम्मी के पूछने पर अली ने बताया, हम भी साद भाई और नेहा बाजी की तरह पढ़ना चाहते थे। एक दिन हमने नेहा बाजी से कहा कि वो जो भी स्कूल में पढ़कर आती हैं हमें भी पढ़ा दिया करें, तो उन्होंने कहा तुम लोग पढ़ लिख कर किया करोगे, तुम्हारा जो काम है वही किया करो। ये कहकर वो हमारा मजाक आड़ाने लगे। अली की बात पर सबने नेहा को देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। फिर मैंने और हसन ने सोचा कि हम दोनों खुद ही पढ़ेंगे। फिर हम रोज नेहा बाजी के बस्ते से एक कापी लाते और इसमें जो भी लिखा होता था स्लेट पर उसकी नकल करते। यूं हम रोज कुछ न कुछ पढ़ने लगे, लेकिन हम उनकी कापी खराब नहीं करते। अली की बात पर साद के अबू की आंखों से आंसू गिरने लगे। सलम और सलीम शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। साद की उम्मी ने आगे बढ़कर अली और हसन को गिले से लगाया तो सलम और सलीम हैरत से इन्हें देखने लगे। साद के अबू ने नेहा को देखा जो अब तक सर झुकाए खड़ी थी। नेहा बेटा उधर आइए। नेहा उनके करीब जाकर खड़ी हो गई। बेटा, हमने आपको कब ये सिखाया कि हम मालिक हैं और ये मुलाजिम? हमने तो आपको सिखाया है कि अल्लाह के सब बंदे बराबर होते हैं। मुझे बहुत मायूसी हुई कि अपने अली और हसन से इस अंदाज में बात की। अगर आप पढ़ सकती हैं, स्कूल जाती हैं, तो वो क्यों नहीं? मुझे अफसोस है कि यह ख्याल मुझे खुद ही क्यों ना आया। उनके लहजे में खफगी थी। आई एम सॉरी बाबा, नेहा ने उनकी जानिब देखकर कहा। सॉरी आप इन दोनों से कहिए और आपकी सज़ा यह है कि आज से आप इन दोनों को पढ़ाएंगी। उसने इस बात में सर हिला दिया। और गलत काम आप दोनों ने भी किया है। किसी से छपकर उसकी चीज लेना या इस्तेमाल करना चोरी कहलाता है, और चोरी करना बहुत बड़ी बात है। अब भी नेहा से सॉरी कहिए और अब दोनों की सज़ा यह है कि कल से अब दोनों भी स्कूल जाएंगे। उनकी बात पर अली और हसन ने हैरत से उन्हें देखा और खुशी के मारे एक दूसरे से लिपट गए।